बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे। आप सबको एमटीएम फूड किचन पॉइंट में वेलकम। जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए बीफ और चने की दाल की इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे आप बना के आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो बीफ का गोश्त। ठीक है, और ये गोश्त इस टाइप का है कि इसमें हड्डी भी शामिल है। तो आप लोगों को पता है कि जो हड्डी जब शामिल होती है तो उससे एक यखनी बनती है, और जो आपका सालन है ना, उसके अंदर बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। ठीक है, तो ये मैं कुकर में बना रही हूँ। ठीक है जनाब, मैंने ये गोश्त डाल दिया है, साथ ही मैंने 4 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज जो थे वो मोटी कटिंग के साथ डाल दिए हैं। 2 मैंने टमाटर काट के डाल दिए हैं। ठीक है, ठीक है। और साथ ही जनाब डाल दिया है ये मैंने खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच। 1 चम्मच ही मेरे पास है लहसुन अदरक का, हम वो भी इसमें ऐड कर देंगे। पौना चम्मच जो है वो नमक का डाल रही हूँ, नमक थोड़ा कम डाल रही हूँ। ठीक है, और 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्च का डाल दिया है, और आधा चम्मच हल्दी का डाल दिया है। नमक थोड़ा इसलिए कम डाला था क्योंकि मैंने जो है वो चने की दाल को बॉयल करते हुए उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच नमक का डाला था। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि हमने पहले क्या चीज़ की है। तो जनाब ये मैंने तकरीबन 30 मिनट तक गोश्त को पकाया है। पकाने के बाद ये जनाब अब देखिए मैंने पैन जो है वो चूल्हे पर रख लिया है। तो वो सारे का सारा गोश्त जो है वो मैं इस पैन के अंदर निकालूंगी। अभी भी इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी है, लेकिन जनाब हम इसको हल्की आंच के ऊपर इस पानी को खुश्क करेंगे, नॉर्मल सा करेंगे, और इसके जो प्याज हैं उनको एक जो मसाले की फॉर्म है उसमें लेके आएंगे। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है तकरीबन 1 कप घी का। अच्छा, घी जो है ये फ्रीज़ हुआ है, फ्रिज के अंदर ही पड़ा था, क्योंकि आपको पता है गर्मियों में जो है वो हर चीज़ मेल्ट होकर गिर जाती है। ये तो जनाब ये 1 कप घी का है। ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिया, और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये मैं डाल रही हूँ जनाब सब्ज़ धनिया की डंडियाँ। आप लोगों को हमेशा मैं बहुत सारी रेसिपीज़ में ये बताती हूँ टिप के, यकीन करें इससे आपके सालन का टेस्ट इंतहाई मज़ेदार हो जाता है। ठीक है, वैसे तो सब्ज़ धनिया डालते हैं उसका टेस्ट अपना होता ही है, लेकिन ये डालने से बड़ा ही मज़ेदार सालन बनता है, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा दुबाला हो जाता है। अब जी ये डाल दी है मैंने, और इसको घी डालने के बाद हम इसकी करेंगे भुनाई। और भुनाई जो है वो तकरीबन हम करेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। ठीक है, आँच आप लोगों ने लो से मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा हल्की नहीं करनी। इस टाइम पे आके आपने जो पानी है इसका खुश्क करना है, क्योंकि जो गोश्त है हमारा बीफ का वो अच्छे तरीके से गल चुका है। ठीक है, अब आपने सिर्फ इतना ही करना है कि इसको एक अच्छे से मसाले की फॉर्म में लें और मज़ेदार सा बना लें। ठीक है, वैसे आपको पता है गर्मियाँ हैं, तो जब भी बनाएं या इसमें दालें डालें या इसमें सब्ज़ी डालें। ठीक है, तो उससे फिर ये जो है ना बहुत ही अच्छा और मज़े का टेस्टी बन जाता है। ठीक है, अब देखें ये गोश्त जो है वो हमारा अच्छे से इसकी जो है वो गलावट भी हो चुकी है, इसकी बुनाई भी हो चुकी है। और ये जनाब चने की दाल थी मेरे पास आधा कप, तकरीबन बहुत ज़्यादा मैंने दाल नहीं ली। ठीक है, आधा कप थी, वो मतलब बॉयल कर ली थी तकरीबन 15-20 मिनट के लिए मैंने कुकर के अंदर, वो अलग से मैंने रखी हुई थी, वो मैं आप लोगों को अब दिखा रही हूँ। तो जनाब इसको भी आप इसमें डाल लें, इसको 3 से 4 मिनट के लिए आप इसकी अच्छी से भुनाई करेंगे। ठीक है, और फिर इसके अंदर डालेंगे हम पानी 1-1.5 गिलास। ठीक है, ताकि जो थोड़ा बहुत इसके अंदर हल्की सी कसर रह गई थी चने की दाल के अंदर वो भी सेट हो जाएगी, और ये बहुत अच्छा सा हमारा जो है ये सालन जो है ना वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब देखें इसकी बहुत अच्छी और बहुत आला सी बुनाई हो चुकी है। तो इस टाइम पे आके जनाब मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 1 गिलास पानी का भर के। 1 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। अगर आपकी दाल पूरी गली हो तो आप इसको इसी तरह 4-5 मिनट हल्का सा पकाने के बाद भी उतार सकते हैं, बिल्कुल खुश्क भी उतार सकते हैं, लेकिन मैं इसमें हल्की सी ग्रेवी रखना चाहती हूँ, क्योंकि ग्रेवी के साथ जब हम इसको चपाती के साथ या पराठे के साथ खाते हैं तो मेरे ख़्याल में उसका ज़्यादा टेस्ट आता है। वैसे आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इसको जिस तरीके से चाहें कर लें। ठीक है, और जो चने की दाल थी उसमें भी थोड़ा-सी कसर थी, इसलिए मैंने हल्का सा पानी इसमें कर दिया है, ताकि हमारे जो पसंद की ग्रेवी है वो भी हल्की सी बन जाए, और ये जो चने की दाल है इसके अंदर जो थोड़ी बहुत सी कमी रह गई है गलने में वो भी पूरी हो जाए। अच्छा, ये हो चुका है। अब जनाब मैंने ये गरम मसाले के थोड़े पीसेस जो बड़े हैं वो बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च थी थोड़ी सी, और जनाब लौंग थे, थोड़ा सा ज़ीरा हल्का सा, तो वो मैंने इसमें डाल दिया ताकि ये पकते हुए अच्छे से इसका जो जायका है, इसका जो फ्लेवर है वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाए। अब देखें इसको मैं ढक के रख दूँगी इस तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर। तो जब हम इसको 5-7 मिनट के बाद उठाएँगे तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे बेहतरीन सा जो सालन है ना वो रेडी हो चुका है। मैंने इतनी ही इसकी ग्रेवी रखनी थी, बहुत आला और बहुत ही कमाल का हमारा सालन जो है वो डन हो चुका है। ठीक है जी, चलो मैं अपना ऑफ़ कर दूँगी इसको, आप लोग देख सकते हैं हिला के कि भाई इतनी कितनी आपने इसमें ग्रेवी रखनी है, आपकी मर्ज़ी है आप जितना रखना चाहते हैं। इससे भी ज़रा पतला करना चाहते हैं तो भी कोई ज़ायका नहीं है। तो जनाब अब इसमें मैंने डाल दिया है गरम मसाला, और गरम मसाले के बाद डालेंगे हम इसके ऊपर सब्ज़ धनिया, मेरा माई फेवरेट इंग्रेडिएंट, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का होता है। गर्मियों में भी इसका मज़ा आता है, सर्दियों में भी इसका मज़ा आता है।
जनाब ये हम कर चुके हैं। अब हम इसको करते हैं डिश आउट, और जब डिश आउट करेंगे तो आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। कितनी कमाल की ये हमारे सालन बना है। सब ने बहुत ही इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया सबको। सब ने बड़ा मज़ा से और बहुत पेट भर के खाया खाना। आप भी बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।